पवन सुत हनुमान की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन और संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए योगाहार कार्यक्रम में सभी जुड़े भाइयों को भी मेरा बहनों को नमन वंदन करते हुए आज के योग सत्र को हम शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद और पवित्र ओमकार के साथ गायत्री मंत्र भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संगठन में असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण गरम गरम हथेली आंखों पर लगाएंगे और मेरा छूट गया ओम बोल। और सब खड़े हो जाते हैं अपने अपने आसन पर। सबकी वीडियो ऑन हो जाए तो बढ़िया। चलिए अपने अपने योगा मैट पर खड़े हो जाते हैं और करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। ताड़ासन। सांस को भरते हुए पूरा ऊपर अपने हाथ को खींचेंगे और बैलेंस अपने पैरों की उंगलियों पर। जी ओम। दादू कुछ कहना चाहते हैं? इससे हमारे शरीर की बद्धकोष्ठता पेट साफ होने में मदद होती है और छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती है। इसलिए ये ताड़ासन सुबह सुबह बहुत अच्छा रहता है करने में। इसलिए हम ऐसे चल भी सकते हैं आगे पीछे।
आप उल्टा भी चल सकते हैं फिर। पीछे वाला बहुत अच्छा रहता है पीछे चलना। ओके, रिलैक्स। अब करते हैं तिर्यक ताड़ासन। सांस को भरेंगे, अपने लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, सांस को छोड़ के वापस आना है। फिर से सांस को लेकर राइट साइड झुक जाइए, वापस। फिर से लेफ्ट साइड, वापस राइट साइड, फिर से एक बार, फिर से राइट साइड। इससे हमारे शरीर की अकड़न और जकड़न थोड़ा सा कम हो जाती है। जो स्नायु हमारे उसको एक टाइटपन होता है, जो शरीर का अकड़न, ये पूरी इससे हमारी निकल जाती है। रिलैक्स। आप करेंगे, दोनों हाथों को अपने राइट साइड लेके जाएंगे। जैसा हम कपड़ा को निचोड़ते हैं वैसे हमें पानी निकालना है हमारे कमर से, ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, सिर्फ हैंड को लेके जाना है। सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। रिलैक्स। अब करना है हमें, बायां हाथ पीछे जाएगा कमर पर और दायां हाथ हमारे शोल्डर पर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। अब करना है, कमर को रोटेट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उलट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट देगी उनको, घुटनों को। एक, दो, तीन, चार, पाँच। रिलैक्स।
करते हैं थोड़ा सा नटराज आसन। राइट पैर पर खड़ा होना है और लेफ्ट पैर पीछे से पकड़ना है ऊपर। वापस। अब करना है, लेफ्ट पैर पर खड़ा होना है, राइट पैर को ऊपर उठाना है। रिलैक्स। अब थोड़ा सा हाथ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उलट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे हाथ रखेंगे और ऐसे लगेंगे हम दीवार को धक्का दे रहे हैं। ऐसे धक्का देना है दीवार को, जोर से, पूरे ताकत के साथ। 1 2 को वापस, फिर से 1 2 को वापस आ जाए। अब हमारे हाथ की तलवे ऐसे, और इसको करेंगे ऐसे फोल्ड, उल्टा करेंगे, फिर से सीधा करेंगे। हमारे तलवे जो है आकाश की तरफ, ऐसे हाथ रखना है। 1 और 2 को उल्टा कर देंगे ऐसे, तो फिर से 3 को सीधा कर देंगे, 4 को फिर से उलट, फिर से 5 6 ऐसे। ये हाथों की मूवमेंट बहुत अच्छा रहता है। ये अकड़न जकड़न हाथ की पूरी इससे और शोल्डर की भी कम होती है। कंधे का भी कहीं पर पेन हो तो ये कम हो जाती है। तो अब हम करेंगे योगिंग जॉगिंग की 12 स्टेप। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, और सबको पता है, सुबह सुबह पसीने से नहाना पड़ता है, तभी तो योग सफल होगा, है ना। जीवन में कुछ करना है, तो चलिए आगे योगिंग जॉगिंग करते हैं। लंबे लंबे श्वासों की पूरे सांस भरना है, सांस को छोड़ देना है, और वो मुंह को हम बंद कर देते हैं। एक दूसरी स्टेप, पैर पूरा ऊपर उठाना है, हाथ ऊपर नीचे ऐसे। तीसरी स्टेप, जंप लगानी है ऊपर ऐसे ऐसे, यानी घुटना हमारा छाती तक लेकर जाना है। अब आदरणीय रश्मि जी का अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर। और चौथी स्टेप करनी है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5वीं स्टेप पर आना है, दोनों हाथ ऐसे ऐसे जंप लगाएंगे, बढ़िया। दोनों पैर सीधे रहेंगे और एक एक पैर पर बैठने का प्रयास करना है। 1 ऐसे, 2 3
चार। जिनसे हो पाता है वो पूरा बैठने का प्रयास करे, ऐसे नहीं है, ऐसे। बहुत जबरदस्त है। ऐसे करना है, ऐसे उठकर पूरा बैलेंसिंग आसन है, बढ़िया, आनंद आता है इससे। अब करना है, दोनों हाथ कमर पर रखना है और अपने राइट साइड एक। अब दिशा को चेंज, 2 3 4। अब करना है घुटने पर हाथ रख के, 5 6 7 और 8। कल हमने इसमें वीरासन किया था, तो आज हम वीरासन नहीं करेंगे। अब आगे चलेंगे, सांस को भरते हुए दोनों हाथ पीछे लेके, 1 2 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें थोड़ा रुकेंगे हम ऐसे, ऐसे, बस। अब करना है कोणासन। राइट हैंड ऊपर जाएगा और जाते जाते हमारा लेफ्ट हैंड तक पूरा टच करना पड़ेगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। ओके, अब करना है त्रिकोणासन। हमने कोणासन किया, अब करना है त्रिकोणासन। दोनों हाथ कंधे के समान और सबको पता है राइट हैंड लगेगा लेफ्ट पैर को, लेफ्ट हैंड लगेगा राइट पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथों के साथ हमारी नजर भी, हमारी गर्दन, जो दिशा में अपने हाथ उसी दिशा में अपने गर्दन को मोड़ देना है, ऐसे ऐसे 50-50 बार, 100-100 बार निकालना है। थकना नहीं है और ना रुकना नहीं है, करना है और करते ही रहना है, ऐसे रिलैक्स। अब करना है हस्तपाद स्पर्शासन। ये पूरे योगिंग जॉगिंग की स्टेप हमने थोड़ा सा इसको स्लोली स्लोली करवा रहे हैं, यानी नहीं तो ये फटाक से हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा काउंट के साथ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सांस को भरते हुए पीछे आगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, 2 और 10। अब इसमें थोड़ा रुक जाए, अपने घुटने को हमारा माथा लगाने का प्रयास करना है, थोड़ी देर रुक जाइए इसमें। 1 2
3 4 5 6 7 8 और 10। बस बढ़िया। अब करना है योगिंग डांस और पीटी। कम से कम 50 100 बार हम पीटी कर सकते हैं, मगर अपनी क्षमता अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ऐसा नहीं आगे वाले व्यक्ति ने किया तो हमें करना है, अपने शरीर को देखते हुए करना है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 40 45 45 48 50 50 हो गए। बहुत 50। सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। हमने जो बोलते हैं ना क्रिकेट में 50 रन निकाल दिए, अर्धशतक बना दिया, जोरदार तालियां हो जाती है। तो वैसे हमने 50 बार निकाल दिया तो हमारा अर्धशतक पूर्ण किया। अब करना है योगिंग डांस। वो तो बहुत अच्छा है, आनंद पूर्वक 1 2 3 4 5 6 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 34 36 28 29 40। हाँ, पसीना अपने आप निकलता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं पसीने को भी। अगर हम ऐसा करेंगे तो रश्मि जी को जरूर पसीना आया होगा, आया है रश्मि जी, पसीना आया होगा। बहुत सुंदर। हाँ, पसीना तो जी निकलता सर, जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करिए, बहुत सुंदर। है। और चलो अब करना है दंड बैठक। 2 3 दंड बैठक करेंगे और फिर सूर्य नमस्कार। चलिए करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब करना है, आगे जाना है, पीछे लेके आना है। 1 2 1 2 1 2, आगे जाना है, जंप लेके और पीछे आना है। 1 2 1 2। अब हमने एक जंप लगा दी, अब हमें 2 जंप लगाने हैं आगे जाके। 1 2 और वापस आना है ऐसे। 1 2 ऐसे। ये हो गए हमारे 2 3 दंड। अब नीचे बैठते हैं, आ जाइए नीचे ऐसे। शाबाश। और करेंगे थोड़ा सा बैठक। दंड तो लगा दिए, अब थोड़ा बैठक करेंगे। ऐसे 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 करते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे हाथों को रखना है, माने हमारी भुजाएं है, जो हमारे हाथ है, ये मजबूत हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं। एक एक को हमारे दोनों पैर पीछे जाएंगे ऐसे, एक और फिर वापस आना है 2 को।
2, फिर से 1 2, वापस लेके आना है, 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ, बहुत जबरदस्त है, बढ़िया। ये तो हम लोग सीख जाएंगे अब वीडियो रोज खोलना करने। है, सीखने के लिए वीडियो खोलना पड़ता है। विनय काका जी बढ़िया कर रहे हैं, और मेरे साथ और कौन है, और एक रश्मि 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 जी और विनय काका जी। काका जी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो खोल दिए मेरे साथ और योग कर रहे हैं जी। और अब करना है दोनों पैरों को फिर से, 1 अब नीचे जाना है, 2 और 3 भुजंगासन, और फिर से वापस आना है पैर को लेके, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4, ऐसे 1 2 3 4। बहुत जबरदस्त है, बहुत आनंद आता है। चलिए अब करना है, एक को पीछे, एक, और हमें पैर को ऐसे मोड़ देना है, और ऊपर 1, दूसरा घुटना, 2 और 3, ऐसे 4, ऐसे 5। ये घुटना जो है ना, इसको मोड़ देना है ऐसे, देखो ऐसे, 5 6 और 7। बढ़िया। अब करना है, अब ऐसे जाके 2 3 4 5, ऐसे हो गए 4, हमने दंड लगा दिए, और 2 हमने बैठक। और अब खड़े होना है, बैठना नहीं है। आ जाइए, सूर्य नमस्कार निकालने हैं। पसीने को हम क्या करेंगे अपने अंदर रख के, बताइए, कुछ करेंगे नहीं, इसलिए जो पसीना है इसको निकालना है हमें बाहर, अंदर रख के क्या करना है, इसलिए जो वीडियो खोलेंगे तो पसीना निकालेंगे। चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं, 1 2 3 4 और 5। दोनों पैरों की एड़ियां टच जमीन को, पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 अंग जमीन को टच, नाभि वाला हिस्सा हमारा ऊपर, 7 भुजंगासन, सांप जैसे फना निकालना है, भुजंग आसन, 8 फिर से पर्वतासन, पैरों की उंगलियां और पैरों की एड़ियां जमीन को टच, और नाभि केंद्र को देखना है। 9 वाम अश्व संचलनासन, एक हमारा लेफ्ट लेफ्ट जो पैर है उसको मोड़ देना है, और राइट पैर हमारा सीधा रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, नजर हमारे ऊपर। अब करना है हस्तपाद स्पर्शासन, 10। इसमें हमें ऐसे रहना है, और सांस को भरते हुए फिर से पीछे लेके जाना है, हस्तपाद स्पर्शासन, और 12 को नमस्कार आसन। कल मैंने बताया था सांस को रुकते हुए सांस कहाँ लेना, और अब नाम भी बताया था। अभी हम करना है काउंट के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए हमारे सूर्य नमस्कार। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 और दोनों हाथों को पकड़ेंगे इसे। एक दो तीन चार पाँच पूरा सर्कल निकालेंगे अब उल्टा। एक दो तीन चार और पाँच। चलिए अब बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं अपने अपने आसन पर। जिनको पसीना आए वो थोड़ा सा पूछ दीजिएगा और बैठ जाते हैं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले पैरों से कर लेते हैं, फिर बाद में हम हाथ के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और फिर प्राणायाम और हमारे पैर कल के लेटे हुए आसन भी रह चुके हैं, वहां से हमें फिर से शुरू करना है योग। मेरे पैर दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे। रोशन लाल भैया आपका स्वागत है, अभिनंदन है योग मंच पर। आपने वीडियो खोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सबको आगे आना है और योग को अपने जीवन में उतारना है। अब करना है थोड़ा थोड़ा पैरों की उंगलियों को स्ट्रेच करना है ऐसे। एक सांस को भरते हुए अपने तरफ खींचना है, फिर से सांस को भरे और फिर अपने तरफ। एक दो एक दो एक और ऐसे। बहुत जबरदस्त है। अब पैर को हमारे गोल गोल घुमाना है ऐसे ऐसे। जी जी आदरणीय एम एल यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपने वीडियो खोल दिया और अपनी स्वीकृति दे दी योग के लिए मंच पर। जी धन्यवाद। ऐसे करना है क्लॉकवाइज। बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। जी आगे हमारे रामकृपाल पटेल भैया ने भी स्वीकृति दी अपनी वीडियो खोलने की और आगे अपना वीडियो खोल के योग कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है और फिर ऐसे ये जो पैर की एड़ियां है ऐसे पीछे नीचे वाले ऐसे आपटन, इसको आपटना है ऐसे धनाधन धनाधन ऐसे। कोई ये नहीं करना है। हमारे शरीर के साथ अगर हमने कर दिया ना, नहीं ये हमारा शरीर है बहुत महत्वपूर्ण है तो सही, मगर उसके साथ अगर हमने कर दिया नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, नहीं तो मैं ये करूंगी तो फिर मेरे शरीर को कहीं पर ये होगा वो होगा, नहीं ऐसे नहीं।
इसको अगर हमने बाव बाव कर दिया तो ये तो हमारा पूरा हमें 110 120 किलो तक लेके जाएगा और सारे बीमारियों से घेर दिया जाएगा, है ना। इसीलिए अब एक पैर को ऊपर उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब करेंगे झूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको माथे को लगाना है ऐसे, एक, और अपने चेस्ट के पास लेके जाना ऐसे, नमस्कार करना है, छोड़ देना है। अब दूसरा पैर ऊपर उठाए। हमारे यहाँ पर समर कैंप लग चुके हैं स्कूलों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 स्कूलों में समर कैंप लग चुके हैं और फिर उन्होंने 2 स्कूलों में इनवाइट किया है सारे योग शिक्षक। 7 दिन के लिए योग शिक्षक की ड्यूटी लगा दी है। सुबह जाना है 7 बजे, उन बच्चों के साथ योग करना है, और जब उनका कार्यक्रम 7 दिन का समर कैंप खत्म हो जाता है तब वो फिर से इनवाइट करते हैं और किसी एक पुरस्कार के साथ कुछ गिफ्ट देते हैं और भोजन के लिए बुलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चलिए चक्रासन, दोनों पैरों में फासला लेंगे और बढ़िया, थोड़ा सा ऐसे पूरा, 1 2, अपने तरफ खींचना है हाथों को, 3 4 और 5 6। कहाँ रहेगा हमारा पेट, पेट को हो जाएगी पापड़ी, ऐसे कहते हैं हमारे स्वामी जी महाराज। हाँ, फिर से उलट, 1 2 3, गुब्बारे जैसा पेट फुगाया बोलते हमने, पहले नहीं था। ये किसने किया, हमने। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो हम है। हमारे शरीर के लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए करना किसको है, हमें। कौन करेगा, ना स्वामी जी महाराज करा देंगे, ना घर वाले कराएंगे, ना डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लगाएंगे, सलाइन लगाएंगे, गोलियां देंगे और भाई बड़े रहो बेड पर। मगर करना किसे है, हमें खुद। जो स्वयं करेगा उसको ही रिजल्ट आएगा। जैसे कि हमारे राउत भैया कहते हैं, खेती में भी वैसे ही है, जो जब तक प्रैक्टिकल में कोई उतरेगा नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। बोलने वाले सब बोलते हैं, जब वो करेंगे प्रैक्टिकल में तभी उनको समझ आएगा, तभी वो बता पाएंगे। ऐसा ही है योग में भी। आप करना है ऐसे ही, रहना है, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है और सांस को छोड़ते हुए हमारा माथा जो है हमारे घुटनों को लगाना है। लगाइए, एक, बहुत जबरदस्त, एक, ऐसे। अब क्या आता है, बोलते हैं कि हम तो दुबले हैं, आप तो मोटे हैं, फिर भी आपका लगता है ये घुटने को ऐसे, 1 2, और हम तो दुबले हैं फिर भी हमारा नहीं लगता। मगर करने का ये जो होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से ज्यादा भी लेट फैट भी हो जाते हैं ना, तो उस उनके शरीर में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लवचिकता आ जाती है, इसलिए वो कर पाते हैं। अब करना है, अंगूठे को लगाए, 50 बार करना है, 1 2 3 4 5 6, हाथ के समान अपनी नजर, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37, 38, 39, 40। बस हो गया 40। अब करना है ऐसे, हाथ को लगाएंगे ऐसे, घुटने को हमारा माथा टच करना है। 1, 2 लगाइए, 3, 4, 5, 6, 7। कहाँ रहेगी कमर की अकड़न, जकड़न, और हमारे पीठ वाला हिस्सा जो भी है बिल्कुल एकदम रिलैक्स, बढ़िया। अब करना है भूनमनासन। सब करिए भूनमनासन मेरे साथ। एक भूनमन यानी धरती माता को नमन करना है, प्रणाम करना है, वंदन करना है। हे धरती माता, अब तक हमने बहुत विष आपके अंदर डाला है, अभी हमें थोड़ी सद्बुद्धि दे हमारे लोगों को कि वो केमिकल का ना डाल के हमें अच्छी भरी विष मुक्त करना है। ऐसे ऐसे करना है और आ जाइए वापस। अब यहाँ से हम लेट जाते हैं। अब करेंगे हम समय को देखते हुए, क्योंकि हमारे कल लेटे हुए आसन छूट गए थे। चलिए, पेट और वेट के लिए बहुत जबरदस्त है। पूरे स्नायु की अकड़न जकड़न ये सारे कम करेंगे आज लेटे हुए आसन में। चलिए, सबसे पहले करते हैं हम मकर आसन। मकर आसन में सबको पता है, अपना सुंदर सा चेहरा कमल की तरह फूलता हुआ अपने हाथ में रखना है, चेहरे पर मुस्कान, और एक एक पैर हमें नितंब को लगाना है। सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए वापस जाना है। अब दोनों पैरों को 1, 2, 3 मेरे दिखाई दे रहे हैं, पूरा लगाने का प्रयास करना है। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भुजंग आसन है ना, बहुत अच्छा है हमारे हृदय को। एड़ी नितंब में लगना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए ना, ये देखो लगते हैं हमारे ऐसे ऐसे। जो भी योग शिक्षक को आना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलता है कि करने वाले की कृति बराबर होनी चाहिए। ऐसे अब चले करें भुजंगासन। अर्ध भुजंगासन, पूरा भुजंगासन, और शीघ्र भुजंगासन, और तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन से हमारे मेरुदंड, श्वसन रोग, दमा, अस्थमा, कमर दुखी, इतने सारे में हमें रिलैक्स मिलता है। चलिए करते हैं भुजंगासन। अब कल हमने आधा किया था, आज हम पूरा भुजंगासन करेंगे। दोनों पैर हमारे पीछे से जमीन को टच, और हाथ जमीन को टच, पूरा उठाना है, नजर ऊपर। 1, वापस आ जाए, फिर से 1, रिलैक्स। अब दोनों पैरों में फासला लेंगे, करेंगे तिर्यक भुजंगासन। 1, वापस 2, वापस, फिर से 3, और फिर से 4, वापस आ जाए। अब करना है शीघ्र भुजंगासन, कम से कम 10-15 बार। जोर से सांस लेनी है और छोड़नी है, करनी है, करिए। 1, 2, 10-10, 15-15, 20-20 बार। श्वसन रोग से संबंधित हमारे जितने भी रोग है, ये
दूर हो जाते हैं। शीघ्र भुजंगासन से श्वसन रोग, दमा, अस्थमा, कफ, एलर्जी ऐसे श्वसन संबंधित ये शीघ्र भुजंगासन बहुत जबरदस्त है। फिर से एक बार करें? करें। रिलैक्स, वाह! क्या बात है, बढ़िया। अब फ़ोटो भी खिंचवानी है सबकी, बहुत सब मस्त कर रहे हैं सारे भाई-बहन, तो किसी ने फ़ोटो भी खींचनी है और अब करना है स्विमिंग करा देंगे। हीरालाल जी खींच रहे हैं सबकी फोटो। अब हम स्विमिंग करा देंगे, चलिए। 1, 2 पानी में तैरना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब तैर तो लिया, फिर वापस आना है। चलिए अजय 1 उल्टा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जबरदस्त, बढ़िया। अब थोड़ा-सा वापस आ गए, अब जाना नहीं है, यही रहना दो। अब बालासन कर लीजिए थोड़ा-सा, बढ़िया। डूब जाएंगे सब। देखिए कितनी अद्भुत योग की लीला है। पानी भी अपने आप आ जाता है, पानी में तैरना भी है, तैर के निकलना भी है। कितने सारे योग में ऐसे आसन बना दिए हैं स्वामी जी महाराज ने कि हमें कहीं पर जाना नहीं है। स्विमिंग लगा दो, बोलते हैं स्विमिंग लगा दे और फिर कोई और क्लासेस लगा दे, जुम्बा लगा दे या फिर जिम लगा दे और वो भी पैसे। तो कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, कुछ है अभी नहीं। बस निःशुल्क है। ये योगाहार कार्यक्रम भी निःशुल्क है और ऐसे ही स्वामी जी के सारे क्लासेस निःशुल्क ही चलती है पूरे देश भर में। अब चलिए बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे जाना है। क्योंकि हमारा समय देखते हुए अब करना है भुज शलभासन। शलभासन में एक पैर ऊपर जाएगा, दोनों हाथ अपने थाई के नीचे लेके जाना है, हनवटी ज़मीन को टच रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वापस। दूसरा पैर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इससे हमारी साइटिका, फुफ्फुस ये मजबूत होते हैं। दोनों पैर को ऊपर उठाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब करना है दोनों एड़ियों को पकड़ना है। दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़े ऐसे और उठाना है। जय हनुमान। 1 जय श्री राम। ऐसे वापस आ जाए और पकड़ो। जय श्री राम। हाँ, अब करेंगे ऐसे। 1 रोटेट करेंगे 3 4 5 6 ऐसे और आ जाए अब हम मर्काटासन में लेट जाते हैं। अब हमारे पीठ के बल आना है। पेट के बल के आसन हो गए और आए पीठ के बल। पीठ के बल आकर पहला आसन करना है मर्कटासन। दोनों हाथ कंधे के समान रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट और दोनों पैरों को हमारे नितंब के पास लाना है। अब दोनों पैर नितंब के पास लाए और पैर को कर देना है राइट साइड। नजर जाएगी हमारी लेफ्ट साइड। एक बहुत ही जबरदस्त है कमर के लिए, बढ़िया आराम मिलता है इससे। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रोक लगाए। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। पैरों को लेके वापस आ जाए। अब पैर जाएंगे हमारे लेफ्ट साइड, नजर जाएंगी हमारी राइट साइड। मैं काउंट करती हूँ, आप स्ट्रोक लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। मरकट आसन की पहली स्टेप को यहीं पर विराम देंगे। आप करेंगे दूसरी स्टेप। उसमें क्या है, दूसरा दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला लेना है और बस कृति सेम वही करनी है। एक कपालभाति लग के स्ट्रोक लगाइए। मैं काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस आ जाए। पैर को चेंज कर दे और हमारी गर्दन की चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। फिर से एक बार, कम से कम हम 2 2 3 3 बार कृति करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार। एक दोनों पैरों में फासला इतना लेना है कि हमारे दोनों, एक पैर का घुटना मोड़ देना है, दूसरा पैर का घुटना जमीन को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे, इसको भी हम विराम देंगे। तीसरी स्टेप करेंगे, आगे जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा रखना है, लेके जाइए सीधा। अब इसमें हमें लेफ्ट पैर को उठाना है और राइट हैंड के हाथ में दे देना है, बस कुछ नहीं। और नजर हमारी दूसरी साइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेके गए थे वैसे ही पैर को वापस आ देना है और फिर दूसरा पैर ऊपर उठाना है और इसको अब हाथ में देने हैं। अगर किसी का हाथ में नहीं जाता है तो जहाँ जमीन पर जाता है वहीं पर टेक देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दोनों हाथ ऐसे ही कंधे के समान रहेंगे और एक-एक पैर को हम उठाएँगे एक और साइड में लगाएँगे, जहाँ पर भी है, ऐसे। साइड में लगाने का प्रयास करें, ऐसे। अब हाथ ऐसे ही रहेंगे, हाथ के पास नहीं जाना है पैर को, खाली साइड में लगा दीजिए, ऐसे पूरा। जितना हम लेके जा सकते हैं पैर को, ऐसे, ऐसे। अब दोनों पैरों को उठाएँ, दोनों पैरों को लेके जाएँगे ऐसे, एक साइड ऐसे, एक उठाए पैरों को, फिर से वापस आ जाएँगे और फिर से दूसरी साइड लेके जाएँगे दोनों पैर एक साथ, ऐसे। बहुत ज़बरदस्त है ये। और अब करना है उत्तान पाद आसन। नाभि, जिनकी नाभि सरक जाती है उनके लिए भी और पेट और वेट के लिए भी बहुत अच्छा है। करिए उत्तान पाद आसन। अंगूठा दिखने तक ही हमें पैर को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे-धीरे वापस आना है। फिर से दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएँगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आज फिर जो है आपका आधा रह गया है, अब कल फिर कराना पड़ेगा। अब प्राणायाम की ओर चले आदरणीय योगाचार्य बहन जी, क्योंकि 45 पे आपको दूसरे को मंच सौंपना है। कल के लिए फिर आपकी क्लास। अच्छा, कितने हो गए अभी?
6:24। अभी इसको थोड़ा सा हम पवन मुक्तासन कर लेते हैं और फिर विराम देंगे। चलिए पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और घुटने को पकड़ना है। एक ऐसे पवन मुक्तासन नाम बढ़िया है और अपने शरीर के अपान वायु मुक्त हो जाते हैं। पता है वायु जो है हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है और हम बोलते हैं पैर दुखते हैं, पैर की एड़ियां दुखती है, तो ये वायु के कारण है। हमारा शरीर जो है कफ पित्त 3 दोष से वात और कफ और पित्त त्रिदोष हमारे शरीर में है और जिनके सम बैलेंस में रहते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती है। अब दोनों पैरों के साथ थोड़ा सा ऐसे पीठ की मसाज करेंगे ऐसे और बैठ जाते हैं। बहुत कुछ हमारे आसन और भी हमारे छूट गए हैं पर्याप्त समय के कारण और हमारे साइकिलिंग और चलिए आ जाते हैं सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन। पूरा पसीना आया है, ये पता नहीं आप सबको आया या नहीं आया, मगर मुझे तो बढ़िया आया है। चलिए अब हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम पैरों की कर दिए थे हमने, थोड़ा सा हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। गर्दन वाला भी रह चुका है, फिर बाद में हम प्राणायाम के लिए बैठ जाते हैं। दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे पूरा जोर लगा के सांस के साथ ऐसे छोड़ देना है। सांस को भरते हुए 1 2 3 4 5 6। अब हाथ को से अब हाथों को उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे के समान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ कंधे पर रख देंगे। गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उलट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाथों का और करेंगे हम 1 2 3। ये भी बहुत जबरदस्त है, बढ़िया लगता है। ऐसे ऐसे जो काम करते हैं दिन भर उनकी थकान अपने आप दूर हो जाती है। कुछ नहीं करना पड़ता है, कई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, न कहीं अस्पताल में जाना पड़ता है। तो हाथों को पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी प्रेशर दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, प्रेशर देंगे जबरदस्त। 1 सांस को भर के फिर से एक हाथ से देंगे। दोनों हाथों को ऐसे पूरा दिमाग जोर डालेंगे ऐसे प्रेशर। बढ़िया। चलिए अब हम प्राणायाम के लिए
बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और करना है सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम जिनको हाई बीपी लो बीपी है वो थोड़ा सा मध्यम गति से करें, और जिनको कुछ नहीं है, बिल्कुल सब युवा है, उन्हें कुछ डरना नहीं है, बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त करने हैं। शीघ्र भस्त्रिका प्राणायाम यानी बहुत गति पूर्वक कर सकते हैं, करिए मेरे साथ। और ऐसा नहीं है, जो जिनको समस्या है कुछ, वो मध्यम गति से ही करे। सांस को लेना, सांस को छोड़ देना है। हमारे श्वसन तंत्र पर काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। दमा, अस्थमा, कफ, साइनस, एलर्जी, ऐसे असंख्य बीमारियों के लिए श्वसन से संबंधित जितने भी समस्या है वो हमारे भस्त्रिका प्राणायाम से क्लियर हो जाती है धीरे धीरे। एक मेरी सहेली थी, और अभी वो तो चली गई नागपुर, तो उनको साइनस का बहुत प्रॉब्लम था। सुबह सुबह उठकर छींक आना और नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना। वो सर्दी के मौसम में योग के लिए तैयारी नहीं होती थी, मगर धीरे 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 मैंने उसको बिल्कुल कर दिया, और फिर वो आना शुरू कर दिया। अब वो बिल्कुल उसकी साइनस की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है। तो अब वो आगे चले, आगे चले, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं आप। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ, और हनुमान चालीसा का पाठ जो भी भाई बहन करना चाहते हैं सादर आमंत्रित है। अपना माइक ऑन करिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। अरे अरे, हैंड राइज किसी ने नहीं किया। चलिए विनायक जी कह रहे थे मैं करूंगा, इसलिए नहीं किया है किसी ने। वो आप म्यूट हैं। जी जी ओम। मैं करूं क्या? आप कर दीजिए, ओ, स्वागत है आप। जी जी ओम ओम। श्री रामाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन
तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांगी गय अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई।
छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जोग हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है। शंखनादी भक्तों की जय। आदरणीय विनायक काका जी का और आदरणीय हीरालाल भैया, पटेल भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और बहुत सुंदर हमारे कपाल भाती प्राणायाम में हमने आनंद पूर्वक प्राणायाम किया। अब हम इसको विराम देते हैं और करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम महाबंद लगाएंगे, 3 बंद लगते हैं, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। और हमारे मुख्य वक्ता जी भी योगाहार क्लास में जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत वंदन करती हूँ। बहुत जबरदस्त है। फिर से एक बार करना है। मूड व्याध, भगंदर, पाइल्स, असंख्य आजार है, बहुत पीड़ा देते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है त्रिबंध प्राणायाम। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। जो हमारे जठर अग्नि है उसको हमें थोड़ा सा प्रज्वलित करना पड़ता है, इसके लिए उसकी पाचन क्रिया बढ़ाने के लिए करना है अग्निसार। सांस को लेना, सांस को छोड़ देना है, और एक स्ट्रोक में हमें कम से कम 10-15 बार पेट को हिलाना है, या फिर नीचे ऊपर कर सकते हैं। ऐसे फिर से एक बार करेंगे। ऐसे अब 2 बार करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस जो है हम बाद में जब हमारा समय रहता है उसमें हम फ्री वाले समय में कर सकते हैं। और हम करेंगे, चलते आगे, उज्जयी प्राणायाम।